वेलकम बैक। सोमालिया में मुग़वी पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है कि 10 मुग़वियों को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। करते रहेंगे। ये इंटरनेशनल कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप मसलन कोई बार्गेन करके कोई उनको कोई रैंसम दे के ना छुड़वाएं। ये इंटरनेशनल रूल्स हैं और वो इसलिए हैं कि ताकि अदरवाइज़ तो फिर ये पायलट्स जो हैं, ये जो कज़ाक हैं, ये तो फिर यही काम करेंगे अगर उनको पैसे मिलेंगे। वो जहाज़ जो है वो ओनरशिप किसी और कंट्री के सिटीज़न की है, उसके ऊपर जो फ्लैग है वो पलाव का है। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरीके निकालें। कहने को सुथरा पंजाब, मगर सूबे के हर शहर और हर इलाके में गंदगी के ढेर हैं। गिलाजत और ताफुन से अवाम का जीना महाल है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सूबे की वजीर आला, सीनियर वजीर और DC, AC सब फील्ड में निकले और गंदगी से जान छुड़ाएं। लाहौर हो या पिंडी, हर तरफ गंदगी। गुजरांवाला से फैसलाबाद सिर्फ कचरा आबाद। सियालकोट हो या जहलम और मुल्तान, सुथरा पंजाब पर सवालिया निशान। यहाँ पर इस कदर कचरा है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर सफाई बिल्कुल कोई ऐसा इंतजाम नहीं है और इलाका मकीन बहुत परेशान है। शहर गंदगी के ढेर और फंड्स में गड़बड़ घोटाले, मुलाजमीन को पड़ रहे हैं रोटी के लाले। 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं जो कि हमें 1 रुपया नहीं मिला। ईद पे हमें वादा किया कि आपको 10,000 मरियम नवाज साहिबा ने जो बोनस का वादा किया था वो भी हमें नहीं मिला। उसके बाद हमें ये धमकियाँ मिलती हैं कि आप अगर मीडिया पे आए, कहीं बयान देंगे तो हम आपको नौकरी से टर्मिनेट कर देंगे, फारिग कर देंगे। सुथरा पंजाब के वर्कर्स अब एहतजाज पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अबतर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में निकले। 3 साल हो गए मैं इधर रह रही हूँ, तब के ऐसे कूड़े पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी है, मेरे दरवाजे के पास ही कूड़ा फेंकते हैं, वो खुद देख सकते हैं आप। शहरियों ने गफलत के मुर्तकिब अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। उधर रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ, गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ने हिना जावेद के कत्ल होने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन तरीक़ा वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, सांस रुकने की वजह से दिल और फेफड़ों में खून भर गया था। मौत की वजह का वाज़ेह तयन तो ना हो सका, ताहम लाश से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। यासिर हकीम की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में 20 अगस्त को घर के वॉशरूम से खातून की हाथ बंदी, फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। तफ्तीश में अहम पेशरफ हिना जावेद को घर में ही कत्ल किया गया। घरेलू मुलाजिम जिशान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। एतराफ के साथ मुलजिम ने तरीका वारदात पर 3 मुतज़ाद बयानात भी दे दिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जिशान ने पहला बयान दिया कि झगड़े के दौरान खावंद ने तशद्दुद का निशाना बनाकर हिना जावेद का गला घोंट दिया। दूसरे बयान में कहा, मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, फैसल असगर ने मदद के लिए मुझे बुलाया, फिर मिलकर प्लानिंग से हिना को मारा। तीसरे बयान में जिशान ने बताया कि कत्ल उसने खुद अकेले ही किया है। कहा, झगड़े के दौरान हिना ने भागने की कोशिश की तो फैसल और मैंने हिना जावेद को पकड़ा, मुज़ाहमत करने पर गला दबा दिया। मकतूला का शौहर और मुलाजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। सुसर को भी शाम में तफ्तीश किया जा चुका। समा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल कर ली। मकतूला का पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद, सांस रुकने के बाइस दिल और फेफड़ों में खून भर गया। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। हक़ाइक़ जानने के लिए लाश से हासिल नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। हिना जावेद के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मकतूला का शौहर मुलाजिम जिस्मानी रिमांड पर हैं। सुसर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। RPO रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाई प्रोफाइल केस के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। मीडिया एग्जेक्टिव हिना जावेद जो है वो मर्डर हुई। पुलिस को इतला मिलती है कि एक घर में जो है चोर दाखिल हुए हैं। पुलिस इत्तला में वहाँ पहुँचती है। वॉशरूम में हिना जावेद की डेड बॉडी शावर के साथ लटकी हुई होती है। देखने से ही ये अंदाज़ा होता है कि इस वाक़े को
खुदकशी का रंग दिया जा रहा है। तमाम साइंटिफिक पहलुओं से इस मुकदमे की तफ्तीश जारी है और मैक्सिमम एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। जहाँ तक उनके सुसर के शामिल तफ्तीश के हवाले से है, वो बाकायदा तौर पे हमारे पास शामिल तफ्तीश है इस वक्त। कुछ चीज़ों को मैं भी डिस्क्लोज नहीं, इंशाल्लाह आपके साथ साथ जैसे जैसे भी हमें चीज़ें क्लियर होंगी हम आपको ज़रूर उसमें ब्रीफ करेंगे। उधर हरिपुर में 15 रोज़ से लापता 5 साल की बच्ची की लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े वेयरहाउस के कुएं से मिल गई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अदील आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, मुल्ज़िमान की निशानदेही पर क्या ये लाश मिली है? जी बिल्कुल, 15 रोज से लापता बच्ची की जो लाश है वो खाद फैक्ट्री के एक कुएं से सीसीटीवी कैमरों की मदद से मिल गई है। जो एक मुल्जिम था वो बच्ची को बाइक पे बिठा के वो लेके जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उसके इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस बच्चे ने बताया है कि जी हमने इस लाश को इस कुएं में फेंका है। लाश कुएं में फेंकने के बाद उन्होंने ऊपर से बहुत सारी लकड़ियां भी कुएं में फेंकी है कि जी लाश की शनाख्त न की जा सके। अब मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा कि कुएं में लाश फेंकने से पहले बच्ची के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है और क्या नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका अदील आवान। बलूचिस्तान में निहत्ते मजदूर फिर सफाक दहशत गर्दों का निशाना बन गए। पशीन सरानान के करीब सुलेमान जई में दहशत गर्दों का ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों पर हमला। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूरों पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। दे आमिर की नियाट वैली के इलाके करलियोगा में ग्लेशियर में ख़तरनाक दरारें पड़ गई हैं। ग्लेशियर फटने से मकामी आबादी को बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा है। गुज़िश्ता रोज़ ग्लेशियर का कुछ हिस्सा फट जाने और सैलाबी रेले के बाइस काफ़ी नुकसान पहुँचा था और अब इस जगह पर मसनूई झील भी बन गई है जो किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकती है। इलाका मकीन खौफ का शिकार हैं। ख़तरे से दो चार आबादी की हिफाजत के लिए फौरी और अमली इक़दामात उठाना नागुज़ीर हो गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के पहले मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। अपोजिशन जमातों के तमाम अरकान ने ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत कर दी। अपोजिशन ने बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे टिका खानसानी से। टिका, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के अंदर जो इत्तेहाद बना उसका बाज़ाब्ता तौर पे ये पहला इजलास है जिसमें दोनों जमातों, तीनों खास तौर पे तमाम 5 जमातों के जो सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान हैं वो इसमें मौजूद हैं। एक तो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इसके साथ साथ मुकम्मल रेस्टोरेशन ऑफ आइन और इसके साथ साथ दीगर नुकात पर इत्तफाक हुआ है। 4 तरह की चीज़ों पर अभी तक इत्तफाक हुआ है। इस इजलास में भी जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक पहले तो पाकिस्तान की मुफादात को, कौमी मुफादात को अवलीन तरजीह दी जाएगी, उसके बाद आइन और कानून की बालादस्ती, रेस्टोरेशन, इसके साथ साथ जो अवामी इश्यूज हैं खासतौर पर महंगाई, इसके साथ साथ मईशत की बहाली और इसके साथ दीगर जो चैलेंजेस हैं आवाम को दरपेश। ठीक टिका, बहुत शुक्रिया आपका। बानी की अस्पताल मुंतकली के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पीटीआई क़यादत दरख्वास्त पर नंबर लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार से मुलाकात। दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमाओं ने अदालत उज़्मा के बाहर 1 घंटा अलामती एहतजाज भी किया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती फैसले पर मेनवान अमल दरामद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने डील की तरदीद की है। वज़ीर आला केपी और पार्टी क़यादत पर बानी के इजहार नाराज़गी को भी मुस्तरद कर दिया है। ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल, न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरखास्त की, मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है। इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है वो नोट पुट कर लेंगे। क्या पहले लोग जियाउद्दीन हॉस्पिटल में नहीं रहे? खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने 1 मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है कि खान साहब ने सुहेल अब्दुल्ली से किसी किस्म की नाराजगी का इजहार किया या ये कि पार्टी की आदत और पार्टी से रिलेटेड किसी किस्म की रिजर्वेशन का इजहार किया।
बानी पीटीआई को हासिल हुकूक हमें भी दिए जाएं। अडयाला जेल के दीगर 3 कैदी भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से राबते की इजाजत मांग ली। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कैदी इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दायर दरखास्तों पर समात में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदी इलियास खान हेमोफीलिया और इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दीगर 2 कैदियों के वकला ने भी तिबी बुनियाद पर निजी अस्पताल और अहले खाना से राबते की इस्तदा कर दी। अदालत ने तीनों दरखास्तों से मुतालिक जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया।